हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुर्गेश क्लासेस। आशा करते हैं आप लोग बहुत सुरक्षित हैं बेटा। आज हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। द कंसेप्ट इज नंबर सिस्टम। ये सुनो गाइस, नंबर सिस्टम की हमने पहली वीडियो बनाई थी और बहुत ज्यादा बेसिक है। और ये क्लास अगर देखी जाए बेसिकली तो ये हमारी बेसिक टू एडवांस रहेगी और इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। ठीक है, 9th क्लास वाले बच्चे तो आप लोग ऐसे तैयार हो जाओ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने ही आने, एग्जैक्टली आने ही आने। ठीक है, और वन मोर थिंग बेटा, अगर आप लोगों का प्यार मिला ना तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करा दूंगा जिसको आप लोग चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो पहले देखो, समझो और जानो। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो फटाफट। अच्छा, मैं आज एक कंसेप्ट की बात करता हूं। आज आपका एक कंसेप्ट है ये, इसकी वैल्यू समझते हो आप? जैसे कि मैं बोलता हूं अ वर्ड हैज इट्स ओन डेफिनेशन, इस सिंबल की भी अपनी एक पहचान है। एक सिंबल, अ सिंबल हैज इट्स ओन वैल्यू। व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज देयर बेटा? अगर मैं यहां पर लिख दूं, दैट मीन यहां पे लिख दूं 4, इसका मतलब ये है कि सर यहां पे जब ये कुछ नहीं लगा रहता है, स्क्वायर रूट होता है। यहां पर जब हाइट होता है तो यहां पर क्या होता है? 2 होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये ऐसे लगा हुआ दैट मीन्स यहां पर हाइड होके क्या लिखा होता है? 2 लिखा होता है। और ये 2 इसलिए लिखा होता है, कहता है कि मैं सर जब भी बाहर आऊंगा आपको मैं जब भी बाहर आने दूंगा जब आप लोग 2 बनोगे अंदर। बात समझ आ रही? जैसे मैं बोलता हूं, ये जो बाहर बंदा बैठा है ये सिग्निफिकेंस देता है। ये जो बाहर बंदा बैठा होता है ना, ये एक स्ट्रेट ऑर्डर लेके बैठा होता है कि जी मैं एक स्ट्रिक्टली एक कमांडर है, मतलब मान के चलो एक ऑफिसर है। अब देखो, कहता है कि अगर 4 है तो 2 इंटू में 2, अंदर अगर 2 बनोगे तभी मैं बाहर आने दूंगा। ये देखो आ गया ना आंसर। दैट मीन्स इसका मतलब है कि मैं स्ट्रिक्टली बैठा हूं कि अगर आप लोग अंदर 2 बनोगे मतलब एक पेयर जब भी काउंट करूंगा मैं, अदरवाइज काउंट नहीं करूंगा। समझ गए? ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं 3 की, तो आप मुझे खाली इतना बता दो सर ये क्या कहेगा? ये यही बोलेगा, बोलेगा सर अंदर की टर्म में आप लोग 3 होने चाहिए जब भी आना बाहर, वरना मैं आने ही नहीं दूंगा। तो अब यहां पर मैं अगर 27 लिख दूं और यहां पर ऐसे करके बोल देता हूं 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो आप मुझे खुद बता दो। यस, आगी ना बात वही बेटा। मैं आप जब भी आओगे बाहर जब आप अंदर 3 टर्म में काउंट हो गए, याद रखना इस चीज को। और ये हमें कौन बता के देता है? ये। तो आंसर कितना हो गया इसका? 3। अब मैं मान लो एक क्वेश्चन ये भी दे देता हूं आपको, ऐसे करके 32 दे देता हूं और यहां पर 5 लिख देता हूं। अब ये कहता है कि सर देख लो, पहले बोलता है कि सर अगर आप लोग अंदर 5 हो गए ना जब भी बाहर आना, अदरवाइज मैं आने नहीं दूंगा, आप उसी स्क्वायर रूट के अंदर पड़े रहोगे। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं ये जो सिंबल है और यहां 32 को अगर ओपन करता हूं तो 1 2 3 4 5, देख लो बेटा, और यहां 5 लिखा हुआ था। अगर ये 5 नहीं आते तो ये 2 बाहर नहीं आता। इस चीज को नोटिस कर लिया? अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करा, कंसेप्ट पे बेस्ड आप क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर √4 लिखा है, यहाँ पर 18 लिखा है और यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है, ये ऐसे। और कहता है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। सिंप्लीफिकेशन में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो बोर्ड पर मैंने आपको अभी सिखाया था, जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 2 होगा। दैट मीन सर अंदर 2 टर्म होंगे तभी ये बाहर आने आ पाएगा। जब कुछ नहीं होगा तो 2 होगा। जब इसके एलसीएम लोगे तो आपको पता है 2 इंटू में 3 इंटू में 3 आ जाएगा। आप इसके एलसीएम लोगे तो मुझे पता है कि सर आपका 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 आ जाएगा। यस और नो गाइस, बात समझ आ रही है? मैंने क्या कहा था, यहां अगर कुछ नहीं होगा तो 2 होगा। 2 बोलेगा बेटा तुम आ जाओ बाहर, क्योंकि अंदर तुम कितने टर्म आ गए? 2 टर्म आ गए। सर ये आंसर होगा। यहां पर बताओ 3 तो है, 3 कहता है यहां जो बाहर बंदा बैठा होता है वो कहता है अंदर अगर 2 बंदे बन गए ना, 2 टर्म बन गए तभी बाहर आने दूंगा, अदरवाइज नहीं आने दूंगा। भाई 2 है, नहीं बना पाया, अंदर रह जाएगा। आंसर क्या होगा? 3√2। बहुत बढ़िया जी, प्लस में। अब यहां देख लो, इस 5 ने बोला था if you have 5 terms then you will come, otherwise you can't come। ध्यान रखना, देख लो इधर 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ गया 2, तो 2 और 2 4 प्लस में 3√2 आपका यहां पर क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ आ रही? आज मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो अब आपके लिए एक और क्वेश्चन कराते हैं बोर्ड पे। अब आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं और वह एक और चीज आपको बता देते हैं बेटा। कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा रहेगा तो आप परेशान नहीं हो गए, ऐसे करके क्वेश्चन लिखा होगा बोर्ड पे ही देखो आप लोग, 3 करके फिर ऐसे करके क्वेश्चन लिखा होगा, ये ऐसे करके
और ये ऐसे करके। तो इस क्वेश्चन का भी अपनी एक पहचान है, इस क्वेश्चन ने भी अपने आप में एक वैल्यू रख रखी है। भाई 27 मैंने अभी सिखाया था, ये तभी बाहर आएगा जब अंदर आप कितने टर्म बना लोगे, 3। तो 27 के 3 टर्म आ गए, मतलब 3 बाहर आ गया। और ये जो बाहर वाला 3 है, दैट मीन जैसे ही वो बाहर आएगा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है बेटा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन कराता हूं। बोर्ड पे कहता है पहला ही क्वेश्चन जो हम लोग कराने जा रहे हैं, 2 स्क्वायर रूट करके 50, बहुत बढ़िया, प्लस में 3 और फिर ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, 32, फिर प्लस में ऐसे लिखा हुआ है 4 और फिर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 18। आप मुझे एक चीज बताइए बेटा कि क्या, अब मैं बोलता हूं इन क्वेश्चन के बीच में आप लोग परेशान हो जाओगे, जैसे मैंने आपको समझाया कि सर अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो 2 होगा, कुछ नहीं होगा तो 2 होगा, कुछ नहीं होगा तो 2 होगा। ये 2 इसका मत समझ लेना, ये 3 इसका मत समझ लो, 4, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछेगा जनरली, अगर वो कंफ्यूज करना होगा तो ऐसे करके। अगर ये ऐसे है तो ये इसके लिए मत समझ जाना, ठीक है, ये प्रोडक्ट में है, मतलब एक कॉफिशिएंट का गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर देखो 50 है सर 2, दैट मीन्स आप 50 का क्या ले लोगे बेटा, तुरंत एलसीएम ले लोगे फटाफट। यहाँ पे 25 आ गया भाई, 5 आ गया और 1 आ गया। दैट मीन्स अगर आप करते हो तो स्क्वायर रूट में आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 2 और यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंबल दे दो जो कि परेशान नहीं करेगा भाई। 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में, ऐसे 3 के लिए भाई मल्टीप्लाई में अगर कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 कितनी बार आ जाएंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 4, अब यहाँ पर 18 के लिए लिखोगे तो आपका अगर 2 इंटू में 3 इंटू में 3। आगे बात समझ में। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब स्क्वायर रूट है तो वो बोलेगा अंदर आप अगर 2 टर्म है तो बाहर आ जाओ, समझाया था ना। तो यहाँ पर देखो बेटा बाहर कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 जैसे ही बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या बच गया, 2, क्योंकि 2 अपने साथ टर्म को नहीं ला पाया। प्लस में यहाँ देखो 1 2 2 2 जा 4, 4 तो बाहर आ गया, 4 3 जा 12 रूट 2, लेकिन ये 2 अपने साथ टर्म नहीं ला पाया। प्लस में 4, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, वेरी गुड सर 3 3, यहाँ से 3 आ गया, 4 3 जा 12 और अंदर कौन रह गया, 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया 34। क्यों भाई, 10 रूट 2 12 रूट 2 12 रूट 2, दैट मीन्स आपके पास इतनी गाय है, आपके पास इतनी गाय है, आपके पास इतनी गाय है, टोटल कितनी गाय है। बात समझ आ रहा है, हो गया आंसर, समझ आ गया क्वेश्चन। चलो अब एक और क्वेश्चन कराते हैं बोर्ड पे, आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है लेकिन आप लोग करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 4 और यहां पर लिखा हुआ है 16, आगे ना डिफरेंस, यही डिफरेंस समझना है आप लोगों को, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 6 आ गया, देन उसके बाद यहां पर आ गया 343, बहुत बढ़िया। फिर आपका क्वेश्चन आ गया प्लस का 18, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आ गया 5 अंडर रूट, बताइए यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 243, बहुत बढ़िया, और माइनस का 196 आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। बस यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपनी ही वैल्यू है और अपनी पहचान है, जैसे मैंने आपको समझाया था। यहाँ 4 लगा है, दैट मीन्स 16 जब ही बाहर आने देगा, ये 16 आपको बाहर जब ही लाने देगा जब अंदर 4 टर्म आ जाएंगी। आगे ना बात वहीं पर, समझ आ रहा है। देखो अब 16 के जैसे ही एलसीएम लोगे तो अंदर पता क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और यहाँ पर लगा हुआ था 4। चलिए अब 6 आ जाता है, मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग परेशान मत हो, यहाँ पर एक डॉट लगा लेना। अब 343 ये कहेगा, अब यहाँ पर लिख दीजिए 3 और 343, अब यहाँ पर 343 क्या, आप लोग एलसीएम ले लोगे। और बेटा एक चीज और, अगर डिविजिबिलिटी नहीं आती, मुझे नहीं पता किससे कट रहा है, आपको डिविजिबिलिटी के दोनों पार्ट मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, दोनों सीखने हैं। मैंने आपको समझाया 3 4 3 7 3 10 सर 3 से नहीं कट रहा, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 2 और 0 होना चाहिए, 2 से नहीं कट रहा। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, नहीं कट रहा भाई। 7 से करके देखो, 7 की डिविजिबिलिटी सिखाइए, लास्ट टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, बाकी में ऐड कर दो 49, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यू 7 से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि 49 इज द मल्टीपल ऑफ 7। देख लो, 7 4 जा 28, 6 चला गया, 6 9 जा 6 7 9 जा 63, देखो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 हो गया, नाउ 7 और देखो पूरी तरह से कट गया ना, बात समझ आ गई। तो अंदर आ गया 7 इंटू में 7 इंटू में 7, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग वीडियो सेक्शन देख लेना। अब ये सर यहां तक प्लस का 18 मल्टीप्लाई में सर अभी 243, ये भी परेशान करेगा, तो आपको यहां पर क्या ले लेने हैं, तुरंत एलसीएम ले लो भाई 243 का।
आपको समझाया हुआ है। 4 3 7 2 9 सर, ये तो 3 से कट जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी वीडियो में है। अब यहाँ पर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 और यहाँ पर आ गया 3 7 जा 21, 3 9 3 1 आ गया। 3 कितनी बार आ गया? 5 टाइम्स। पुट कर दो जी। 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और अब यहाँ पर माइनस 196। आप खुद पता है यहाँ पर क्या लगा होगा, जब कुछ नहीं होगा तो 2 होगा। आप एलसीएम लेके देखना। वैसे भी मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ट्रिक समझाऊंगा और उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, लेकिन आज आप लोगों एलसीएम ले लो अभी और पेयरिंग करके बाहर निकाल लो। बाहर वही टर्म आ सकते हैं जिनके 2 टर्म बन जाएंगे। बात समझ आ गई? तो ये किसका आ जाएगा आंसर आपका? यहाँ पर 14 आ जाएगा। क्यों? 196 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 14 का। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर ये कहता है कि हाँ जी सर, आप लोग जब भी बाहर आना, जब अंदर 4 हो तो कितने बंदे हैं? 4 सर, एक बार आ गया बाहर, बहुत बढ़िया। आप लोग जब भी बाहर आना, जब अंदर कितने बंदे हो? 3, तो बहुत बढ़िया, आ गया भी 7 बाहर आ गया। प्लस में 18, आप लोग जब भी बाहर आना, जब अंदर कितनी वैल्यू होनी चाहिए? टर्म 5 होनी चाहिए। सर आ गई ना वैल्यू, बहुत बढ़िया। और माइनस का 14 चेक कर लो भाई। 2 माइनस का 42 प्लस का 54 माइनस का 14 और ये आ गया माइनस का 40 प्लस का 40, आंसर आ गया 0। देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन इतना खतरनाक, आंसर हमारा 0। इसलिए तो कहता हूं समझो ऐसा जो बताया जा सके। यस और नो? लर्न समथिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन। यस और नो गाइस? तो नोट कर लो और फटाफट तीसरा क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देखो। अब ना ऐसे सीखना है कि कुछ मजा सा आ जाए। देखो बेटा, डायरेक्ट करना सिखाऊं। 81 सर, 81 अंदर कितने टर्म आएंगे जब भी आप बाहर आओगे? सर वो खुद बोलेगा सर 3 ही आ पाएंगे। क्यों? जब 81 के एलसीएम लोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 आ गया भाई। 216 3 जब भी बाहर आने देगा जब अंदर 3 टर्म हो गए। तो आप एलसीएम करके देखना, आपके 6 निकल के बाहर आ जाएगा। -8 इंटू में 6 आ जाएगा। प्लस का 15, ये 32 बोलेगा कि 5 मतलब अंदर 5 ही बंदे आने चाहिए, वरना मैं बाहर नहीं आने दूंगा। तो देखा हमारे कितने टर्म आ जाएंगे? बोलोगे सर 2 ऐसे पर्सन है जो 5 बार आ जाएंगे। अब 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। बात समझ आएगी? 225 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 15 का। अब सॉल्व कर दो। 3 माइनस 8 6 48 प्लस का 30 और प्लस का 15। सॉल्व कर दो इसको। 3 में से 48 गए, बताओ माइनस का 45 प्लस का 30 प्लस का 15 इक्वल टू 0। आप चेक कर लो, आपका आंसर आ गया 0। समझ आ गया? ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से समझना है, तो वैल्यू आगे निकल के 0। ठीक है? आज ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, आप लोग करके देखना है कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।